सेंट जेवियर्स कॉलेज को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ क्योंकि वो एक्चुअल में मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। मैं फर्स्ट टाइम वही विनर हुई थी मिस सुपर मॉडल झारखंड का। देन उसके बाद मैं बनी मिस एशिया इंटरनेशनल डिज़ाइनर आइकन 2020-21 की बेस्ट डिज़ाइनर आइकन एंड आफ्टर दैट आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस ग्लैम इंडिया 2022। तो मैंने ना एक्चुअली में अपने झारखंड का लेवल वहाँ पे देखा। रांची झारखंड, अच्छा ठीक है। नमस्कार, ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम खास लोगों के साथ, और आज हमारे न्यूज़ रूम में बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलाने वाले हैं। और इनको मिलाने से पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं तो ये एक फ्रीलांस मॉडल हैं और ये मिस ग्लैम इंडिया 2022 का जो खिताब है वो भी जीत चुकी हैं। और इनके अलावा और भी जो है इनके बारे में हम लोग जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। और चलिए इनसे मिलाते हैं। और इनका नाम है निधि गुप्ता, जो कि 2022 के जो मिस ग्लैम इंडिया है उनका खिताब जीती हुई हैं। तो निधि, कैसी हैं आप? सबसे पहले आप सभी को जोहार। मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे आज इस ब्रॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं बुढ़मू के एक छोटे से गांव से हूँ जो कि रांची से करीबन 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं वहीं पली बढ़ी, मेरा पूरा बचपन वहीं से गुजरा है। मैंने अपनी स्कूलिंग की संतन्ना से, उसके बाद मैंने उर्सलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज से अपना 11th और 12th कंप्लीट किया। देन फिर ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से एंड फिर अपना MBA मैंने कंप्लीट किया। दैट इज़ माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम सरला बिरला यूनिवर्सिटी। एंड आफ्टर दैट मैंने कम्प्लीटली अपना लाइन बिल्कुल चेंज कर लिया एक मॉडलिंग की तरफ। इन मेरी मॉडलिंग की करियर की शुरुआत हुई 2019 में। आई वॉज द विनर ऑफ मिस सुपर मॉडल झारखंड। मैं फर्स्ट टाइम वही विनर हुई थी मिस सुपर मॉडल झारखंड का। देन उसके बाद मैं बनी मिस एशिया इंटरनेशनल डिज़ाइनर आइकन 2020-21 की बेस्ट डिज़ाइनर आइकन एंड आफ्टर दैट आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस ग्लैम इंडिया 2022। निधि, हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपका जो 10th और 12th आपका जब रहा था तो आप बहुत ही एक बदमाश स्टूडेंट रहे थे। हाँ, मैं बहुत एक्चुअली मैं 10th 12th इवन 12th तक मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती थी। मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बस जैसे तैसे पास हो जाने वाला हिसाब था मेरे साथ। तो जो आपके जो टीचर्स थे तो उनका तो बहुत कंप्लेंट्स आता होगा? कंप्लेन नहीं आता था क्योंकि मैं कल्चरल वाले डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी मतलब थी। मैनेज हो जाता था क्योंकि जब भी स्कूल से किसी कंपटीशन में जाना होता था तो वेयर इज निधि, भेजना है इसको। डांस है, निधि को भेजना है। स्पीच है, भाषण है, निधि को भेजना है। स्पोर्ट्स में जाना है। आई वाज द नेशनल प्लेयर ऑफ वुशु। निधि, हमने सुना है कि लाइक आपका जो मॉडलिंग का करियर है वो एक्सीडेंटली आपने वो उस पे स्टेपिंग किया। वो बहुत ही सर्टेन एकदम लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना वो था, क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन डांसिंग। मैं घर के जो मेरे को मिलते थे 100-500 जो भी मिलते थे वो पैसे मैं खर्च नहीं करके डांस क्लास में देती थी डांस सीखने के लिए। फिर सडनली हुआ क्या कि मेरे कॉलेज में मेरी फ्रेंड थी सेंट जेवियर्स कॉलेज को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ क्योंकि वो एक्चुअल में मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। लाइफ चेंजिंग मोमेंट की एक्चुअल में मेरे आसपास कितना कंपटीशन है वो मेरे को सेंट जेवियर्स में ही देख के पता चला कि मेरे को मेरा लेवल पता चला था कि उस टाइम पे कि तुम कहाँ पे हो अभी। तो वहाँ पे था कि BFT डिपार्टमेंट में मेरी एक फ्रेंड थी, तो शी आस्क्ड मी टू वॉक विद हर ड्रेस बिकॉज देयर सम एग्जाम्स इन BFT डिपार्टमेंट। तो मेरा एग्ज़ाम है, मेरे ड्रेस को तुम पहनो एंड पहन के बस वॉक करो। मैंने वो किया उसके लिए कि हाँ चलो ठीक है वॉक ही तो करना, क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो बस मेरे पे ही फटा था। आई वॉज टू थिन ऑन दैट टाइम। तो वो मैंने पहन के वॉक किया। तो फिर जो जज थे शी केम मी एंड आस्क्ड मी कि तुमने कहाँ से सीखा है। लेकिन मैंने कहीं से नहीं सीखा। That was during some show like उन लोगों का एग्जाम चल रहा था, एक नॉर्मल सा हॉल था, जजेस बैठे हुए थे। उनको उनके ड्रेसेस के हिसाब से मार्क किया जा रहा था। लाइक हमें कोई जजमेंट नहीं थी, जो जजमेंट थी उनके ड्रेसेस पे थी। हमें बस उनको फ्लॉन्ट करना था। तो फिर उन्होंने आके मेरे से पूछा कि तुमने कहाँ से सीखा हुए का, एक शो है करोगी।
तो फिर मैंने सुना कि हाँ ठीक है चलिए करते हैं। तो फिर जब मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गई तो वहाँ पे दूसरे ही लोग थे, लाइक सर थे वहाँ पे, मेल हमारे, हाँ मेल थे जो हमें सिखाते थे, जो हमें लाइक ग्रूम करते थे। तो उनमें से एक थे, उन्होंने भी आकर के मेरे से सेम क्वेश्चन किया, कहाँ से सीखा, लाइक कि मैंने कहीं से नहीं कहा। एंड देन सडनली क्या है कि नेक्स्ट जो स्लॉट है वो ये कराएगी। आई वाज लाइक व्हाट, मैं कहाँ से, दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट। हाँ फिर वहाँ से फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर चली रहा है टूटी नहीं रहा है। सो निधि, लाइक आपके जो मॉडलिंग जर्नी था उस पर बहुत सारे तो प्रॉब्लम आई होंगी, तो ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिनसे आपको लगा कि छोड़ दे मॉडलिंग, बट फिर भी आपने लाइक कंटिन्यू किया, बट क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? झारखंड में रह के जो शो किया था सुपर मॉडल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब सही था। जब मैं इंटरनेशनल शो के लिए गई, मिस एशिया इंटरनेशनल डिज़ाइनर, तो मैंने ना एक्चुअली में अपने झारखंड का लेवल वहाँ पे देखा, वो बहुत हर्ट किया था हम सभी को, जो भी हम 4-5 लोग यहाँ से गए थे क्वालिफाई करके वहाँ पे गए थे। लाइक फाइनल पे ग्रैंड जो लास्ट फाइनल राउंड था उस पे झारखंड का एक भी बंदा बंदी नहीं था। लाइक वी ऑल 5 आर सिटिंग डाउन साइड दी स्टेज, कोई भी नहीं था। एंड दैट टाइम लाइक एक अलग सा अग्रेशन भी आया हमारे अंदर, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। स्पेशली हम 3 लड़कियाँ थी, लाइक मी, पूजा एंड भावना, we 3। तो हम दिनों ने फिर वापस आकर के यहाँ पे भी बहुत भसड़ मचाया था अकेडमीज़ में, गुस्सा दिखाया कि लाइक क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग एक भी नहीं थे, ऐसा क्या प्रॉब्लम आया था। तो लाइक एक रिएक्शन भी हमें मिल रहा था कि रांची झारखंड, अच्छा ठीक है। लाइक जब आप लोग लाइक बैठे हुए थे ऑडियंस के बीच में, लाइक आप बोल रहे कि ग्रैंड फिनाले था, चल रहा था स्टेज पे और आप लोग नीचे बैठे हुए थे इन ऑडियंस, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी? दिमाग में बस ये चल रहा था कि किसी भी तरीके से अब नेशनल क्राउन रांची में, झारखंड में तो लेके आना ही आना है। कुछ भी करके लाना है, लेकिन लाना ही है, बिकॉज नाउ ईगोटिक हो गया, अब कुछ भी करना है लेकिन करना है। 2019 में मिस सुपर मॉडल झारखंड बनी, उसके बाद फिर 2020 में मिस इंडिया एशिया बेस्ट डिज़ाइनर आइकन, और 2022 में मिस ग्लैम इंडिया जो है आपका, उसका खिताब आपने जीता। उसके बाद आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? उसके बाद लाइक जब हम लोग यूपी में थे तो हमने बस फाइनल अवार्ड लेकर के एक टेबल पे ऐसे रखा, हमने क्राउन्स रखा, घर पर वीडियो कॉल किया कि हम लोग जीत गए। लाइक ठीक है, बहुत ही अच्छा है। फिर हम अपने गांव जब मैं वापस आई, बहुत ही अच्छा हमारा वेलकमिंग हुआ। लाइक हमें सम्मानित किया गया, हमारे सांसद मेरे घर पे आए स्पेशली मिलने के लिए, उन्होंने उस टाइम पे मेरे को सम्मानित किया। मेरे गांव के जितने भी मुखिया जो हम कहते हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। फिर हमारे एसपी झारखंड के, उनके साथ मेरा एक दिन स्पेशली लंच टाइम ने स्पेंड किया, उस टाइम पे मेरे को सम्मानित किया गया। फिर रांची के जितने भी एकेडमीज़ हैं, फैशन एकेडमीज़ लाइक वाम्स वगैरह हैं, उन्होंने हमें अलग से सम्मानित किया। तो देख करके लगा कि हाँ, हमने जो जीता है उससे मेरे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी हैं रांची झारखंड के, मेरे गांव के लोग, वो बहुत खुश हुए हैं। उनकी खुशी को देख करके हमें लगा कि नाउ इट्स वर्थ इट। और हमारे व्यूवर्स को बता दूं कि निधि तो एक फ्रीलांस मॉडल कर रही हैं, एज अ फ्रीलांस मॉडलिंग ये करती ही हैं, और इसके अलावा निधि का बहुत सारे गाना भी आ चुका है और कुछ गाना आने वाला भी है। तो हमारे व्यूवर्स को निधि आप कुछ बताने चाहेंगी जो आपका जो आगे अपकमिंग जो सॉन्ग्स है उसके बारे में? ओके, तो अभी तक मेरे 4 गाने मेरे चैनल पे, विच इज़ निधि गुप्ता जंक्शन, जिसमें एंटरटेनमेंट की सवारी होते रहती है तो उस पर मेरे 4 गाने आ चुके हैं। लास्ट मेरा होली का गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, होली अलग रे। एंड रिसेंटली मेरा होट चॉकलेटी करके एक सॉन्ग है जिसमें रैक्स मॉरिश और किरण बरैक को मैंने एज अ लीड लिया हुआ है। तो उनका एक सॉन्ग आने वाला है, बहुत जल्दी वो रिलीज़ हो जाएगा। इसका टीज़र ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। एंड अपकमिंग में और हमारे 2 गाने हैं, वन इज़ आइटम सॉन्ग एंड वन इज़ बेस्ड ऑन लाइक a sweet love story of a girl who is very chulbuli kind of nature, इसको अभी नया नया प्यार हुआ है। तो मॉडलिंग के बाद डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग में क्यों? जब मैंने अपना पहला गाना किया ना, विच इज़ गोरी तोर बिंदिया, मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग। कभी मैंने पहले गाने को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे नागपुरी बिल्कुल नहीं आती थी।
मतलब अभी तो बहुत आने भी लगी है, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं. एंड आई वाज सो नर्वस कि अगर मैंने कुछ गलती किया, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई कल्चर. मेरे झारखंड कल्चर को लेकर के आई एम वेरी 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 मच कॉन्शियस. तो मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी कि अगर लिपसिंग में भी कुछ भी आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा. तो मैंने सीधे सीधे डायरेक्टर को फ़ोन करके बोला कि मेरे से नहीं होगा. तो उन्होंने बोला कि आकर के पहले सुनो, उसके बाद डिसाइड करो. फिर जब मैंने सुना ना, लड़की का लाइन ही नहीं था. अच्छा, मतलब लिपसिंग करने कोई जरूरत कोई टेंशन नहीं होता कि आज ठीक है चलो एटलीस्ट एक स्टेप रखूंगी तो एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, तो करना चाहिए. फिर मैंने किया. आशीष तिग्गा के साथ वो गाना मेरा आया था. तो मैंने वो गाना किया. फिर मैं जब कुछ भी चीज़ें करती हूँ ना, मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को. एंड बीइंग अ एचआर ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन. वो पहले आती है. हाँ, वो पहले आती है, वो सबसे पहले आती है. तो ये क्वालिटी मेरे में स्टार्टिंग से ही थी कि मैं ऑब्जर्व बहुत करती. तो जब अनमोल सर थे उस टाइम पर डायरेक्टर, जो करते थे, आई वॉज वेरी लाइक ऑब्जर्विंग टूवर्ड्स हिम. हाँ, वो कैसे करते, तो मेरे को लगा ना कि ये मेरे से भी हो जाएगा. अच्छा, हो जाएगा, मतलब कर लेंगे. 1-2 बार फेल होंगे, फेल होने का तो आदत ही हो गया, तो कोई बात नहीं, फेल होंगे, हो जाएगा. तो फिर मेरे को मेरी फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया कि हाँ तेरे पास आइडियाज़ भी हैं तो करके क्यों नहीं देखता, चल हम अपन लोग ही मिल के बनाते हैं. तो हम 4-5 लड़कियां जो स्टेज के नीचे ही थे उस शो में, हम सब ने मिल के ही ये गाना बनाया. और वो गाना भी था लाइक ए बाबू. अच्छा. दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ गाँव की 3-4 लड़कियाँ जो पिट्टो खेल रही है, रस्सी कूद रही है, तालाब के किनारे एंजॉय कर रही है. वो सारे मतलब जो हम अपने बचपन में किया करते थे, उस चीज़ों को मैंने उस गाने पे मतलब दिखाया है. कैसे हम लोग पिट्टो खेलते हैं, वो जो 2 लड़कियां रस्सी लेकर के कूदती हैं, आँख मिचोली, जो अब के बच्चे नहीं खेलते हैं. तो मेरा वो ये था कि एटलीस्ट आप लोग देखो, आज के बच्चों को दिखाओ और उनको बताओ कि ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ही पहले होते थे और अभी भी आप खेलोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई. वो गाना भी बहुत अच्छा चला, स्पेशली फैमिली वाले लोगों को बहुत पसंद आई. तो फिर मैंने वहाँ से फिर डायरेक्शन में भी. सो निधि, आपने मॉडलिंग भी किया, आप डायरेक्टिंग भी करती हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आपको मज़ा आता है? मज़ा और डिफ़िकल्टीज़ की अगर बात की जाए तो डिफ़िकल्टी सब में है. डायरेक्शन में भी है और खुद उस रोल को प्ले करने में भी है. प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आता है कि जब आपको डायरेक्शन भी करना है और वो रोल को प्ले भी करना है. तो आपने एक्टिंग रोल प्ले भी किया हुआ है डायरेक्टिंग के साथ? सेम. मेरा जो होली वाला सॉन्ग था, इवन मेरे जितने भी 4 गाने थे प्रीवियसली, उसमें डायरेक्ट भी मैं ही कर रही हूँ और सामने जा कर के रोल प्ले भी मैं ही कर रही हूँ. तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला चीज़ होता है. बट अभी इस वाले गाने में मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मेरे को सिर्फ डायरेक्शन करना था. रोल प्ले मेरे 2 आर्टिस्ट थे, रैक्स और किरण. बेसिकली आपको डायरेक्शन में बस मेरे को कैमरे के पीछे रह करके उनको बस गाइडेंस देनी है, ये कर लो, ये करो, दैट्स इट. बट मेरे प्रीवियसली जितने भी गाने रहे, मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है, उसमें रोल प्ले भी मैंने खुद किया है. एज अ प्रोड्यूसर पैसा खर्च करने में मज़ा नहीं आता? खर्च करने में खर्च तो करना ही पड़ेगा. जब तक खर्च आप नहीं करोगे तब तक आपको उस चीज़ का वर्थ नहीं मिलने वाला है. तो दिल खोल के थोड़ा करना पड़ता है. सो बेसिकली आपने झारखंड का कल्चरल ड्रेस के बारे में फोकस किया और इससे पहले आप जो भी आपका गाना बन रहा है वो झारखंड का जो नागपुरी लैंग्वेज है उस पर बन रहा है. तो आपको यहाँ पर जैसे बहुत सारे डिफिकल्टीज तो आए होंगे डेफिनेटली, तो आपको कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गैप है हमारे झारखंड के लोगों के बीच और आर्टिस्ट के बीच? तब भी से हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ड इंडस्ट्री जी, बट वी एक्चुअली देखा जाए तो वी डोंट हैव एनी इंडस्ट्री. Being an artist, we always introduce ourselves as we are a Hollywood persons. But Hollywood actor, our Hollywood actor. But where is the Hollywood? We don't have that. तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है हमारे लिए, मतलब बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर ये हमें मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे. अगर हमें एक्चुअल में हमारी हॉलीवुड प्लेस मिल जाए तो हम आर्टिस्ट को काम करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी. कभी आपको ऐसा कोई मोमेंट ऐसा हुआ होगा जब आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा किसी लोकल अथॉरिटी से? कभी ऐसा हुआ है क्या कभी आपको शूटिंग के दौरान? हाँ, मैं लास्ट मेरा जो गाना था लोकेशन को लेकर के थोड़ा सा इशू हुआ था जब मैं नवरत्नगढ़ पे वहाँ पे शूट कर रही थी.
तो वहाँ पे लाइक 2 दिन पहले तक सब कुछ सही था, फिर सडनली हमें पता चला कि नहीं, अभी हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है कि हमारे झारखंड में कितने सारे आर्टिस्ट हैं, तो वो कर क्या रहे हैं, वो अवेयर ही नहीं है। तो फिर उस चीज़ के लिए फिर जब मैंने कॉल वॉल किया अपने मतलब फ्रेंड्स जो हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, उनसे बात करें, तो 2-3 बार हमें रिजेक्शन मिला। फाइनली पूरे दिन से आफ्टरनून हो गया, फिर आफ्टरनून में जा कर के हमें वहाँ पे एंट्री मिली और हाफ डे में हमें वो गाना शूट करना पड़ा। तो वो एक तरह से मैं बोलूँ ना, बीइंग अ आर्टिस्ट, वो स्पेस, वो रिस्पेक्ट, जो एक्चुअल रिस्पेक्ट हम कहते हैं ना, वो हमें सपोर्टिव वे में नहीं मिल रही है। मतलब रिस्पेक्ट करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं, बट जैसे आर्टिस्ट को एक गवर्नमेंट सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट की ज़रूरत है ना, वो नहीं पूरी हो पा रही है। आपने जैसे रिकॉग्निशंस का बात किया, तो बहुत सारे ऐसे झारखंड के अंडररेटेड टैलेंट्स हम बोलेंगे, जैसे कि जिनके बारे में होपफुली गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता है बिल्कुल भी नहीं। तो लाइक आप उसको किस तरह से रिलेट करते हैं? मैं जितने भी अंडररेटेड हैं, मैं बोलूँगी ना कि मैं खुद भी उतना नहीं जान पाती हूँ, क्योंकि वो एक्सपोजर नहीं है, वो लोग खुल के बाहर ही नहीं आ पा रहे। मैं भी कर रही हूँ ना, तो मुझे खुद पता है कि मेरे को खुद को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, कि मैंने जितना किया है मोस्टली ये मेरे खुद के लोग ही रहेंगे, तो उनके साथ भी वही चीज़ है। तो वो चीज़ मैं इमोशनली बहुत रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ, वो क्या फील करते हैं, क्योंकि सडनली 1-2 वीडियोज़ ऐसे दिख जाते हैं कि पता चलता है ये तो रांची के हैं, रांची के इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा टैलेंट है इनमें। मैंने बहुत बार लाइक मेरे अकेडमी के साथ मैंने जा कर के फूड डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह में भी काम, मतलब सोशली जब वर्क किया था, उस टाइम पे भी मुझे बहुत सारे अच्छे दिखे थे बच्चे जो अभी अकेडमी में एक्चुअली सीख भी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे यहाँ पे डांस क्लासेस है, वैसे यहाँ पे थोड़ा लाइक एक एक्टिंग क्लासेस भी होने चाहिए, मॉडलिंग के लिए क्लासेस होने चाहिए। बॉम्बे में जैसे फेमस है कोकोआ बेरी, यहाँ से लोग जाते हैं बाहर सीखने के लिए, वहाँ सीखने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ मिल जाए, अगर क्यों हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम यहाँ से उठ के बॉम्बे जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएंगे कि बॉम्बे के लोगों को हम यहाँ बुलाएं और वो हमें यहाँ आकर के ग्रूम करें। Why not that? तो बेसिकली इकोसिस्टम यहाँ पर नहीं। तो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए? बेसिकली नो डाउट कि गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूरत है। सबसे पहला चीज़ तो है ना कि आप अपने कल्चर को सबसे पहले एक्सेप्ट करना और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो खुद ही अपने आप को बीइंग अ झारखंडी रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा। नागपुरी, हाँ नागपुरी, अरे नागपुरी में क्यों बात कर रही हो, तुम झारखंड में रह रहे हो। मैं जो गाने बनाती हूँ, मेरे को खुद बहुत सारे लोगों ने बोला है कि क्यों नागपुरी में बनाना है, क्यों तुम हिंदी गाने में क्यों नहीं बनाती हो, तुम तो मतलब इतनी अच्छी, मतलब तुम्हारा लुक है, पर्सनैलिटी, तुम नागपुरी में क्यों जाओ? क्यों जाऊँ मैं? मेरी पब्लिक मेरा झारखंड मेरे लैंग्वेज से, मेरे कल्चर से जाना जाता है, एंड आई ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को लोग जाने। आप उड़िया को क्यों इतना फॉलो करते हो? आप चाइनीज़ क्यों खा रहे हो? क्यों कर रहे हो? आपको दूसरों की चीज़ें फॉलो करने में बहुत मज़ा आ रहा है, आप उस चीज़ को बहुत रिकग्नाइज कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आप अपनी चीज़ पे एम्बैरस हो रहे हो। तो ये चीज़ें मेरे को नहीं सही लगती है, और फिर आप मुझे भी मना कर रहे हो। तो पहले आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं झारखंडी हूँ, मैं रांची की हूँ, मैं इस गांव से हूँ, और हाँ, हम नागपुरी बोलते हैं, हम नागपुरी गाने सुनते हैं, हम बनाते भी हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। सो थैंक यू निधि फॉर बीइंग हियर, और बहुत अच्छा लगा निधि से बात करते हुए। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और आपकी जो आगे आने वाले जो गाने हैं उसके बारे में कुछ और अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। बस बोलूँगी कि आगे आने वाले गाने बहुत ही मज़ेदार होने वाले, बहुत ही खूबसूरत होने वाले, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसमें वो खूबसूरती दिखे। तो प्लीज़ जाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।